अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े और तपते हुए रेगिस्तान सहारा के बीचों बीच मीठे पानी की विशाल झीलें मौजूद हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये झीलें कोई कुदरती करिश्मा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि इन झीलों को बनाना कभी असल प्लान का हिस्सा था ही नहीं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट की अनचाही और एक्सीडेंटल पैदाइश है, आप यकीनन सोचेंगे कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है। लेकिन ये 100% सच है और ये तस्वीरें आज भी सैटेलाइट पर मौजूद हैं। ये कहानी है इंसान के जिद की, प्रकृति से टकराने की, एक ऐसे महत्वाकांक्षी सपने की जो अरबों डॉलर डुबोने के बाद नाकामी के कगार पर था। ये कहानी है मिस्र के सबसे बड़े और सबसे विवादित प्रोजेक्ट की, द न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे तोशका प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने रेगिस्तान में एक नकली नखलिस्तान तो बना दिया, लेकिन उसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे गहरे सवाल, ऐसे अनजाने खतरे और एक ऐसी कीमत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं सहारा के इस छिपे हुए रहस्य से और जानते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या। मिस्र एक ऐसी देश जिसकी 95% से ज्यादा आबादी नील नदी के किनारे एक पतली सी पट्टी में रहती है। सदियों से नील नदी ही मिस्र की जीवन रेखा है, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक मिस्र एक चुनौती से जूझ रहा था। बेतहाशा बढ़ती आबादी और खेती के लिए जमीन की भारी कमी। उस समय मिस्र की आबादी हर साल 10 लाख से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही थी। करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए और उन्हें रहने की जगह देने के लिए मिस्र की सरकार ने एक बहुत ही साहसिक और अविश्वसनीय योजना बनाई। योजना थी सहारा रेगिस्तान के बड़े हिस्से को खेती लायक जमीन में बदलना। इस सपने को साकार करने के लिए 1997 में न्यू वैली प्रोजेक्ट या तोशका प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नील नदी के पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाना और लगभग 5 लाख एकड़ जमीन को हरा भरा करना ताकि एक नई नील घाटी बसाई जा सके। ये सिर्फ खेती का मेगा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के नए शहर बसाने और आबादी के दबाव को कम करने का एक मेगा प्लान था। इंजीनियरिंग का चमत्कार। अब सवाल ये था कि नील नदी का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका जवाब था इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। इस काम को अंजाम देने के लिए जो बनाया गया वो किसी अजूबे से कम नहीं था। प्रोजेक्ट के तहत नील नदी पर बने आसवान हाई डैम से बनी विशाल नासिर झील से पानी को रेगिस्तान में ले जाने की योजना बनी। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़े पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसका नाम मुबारक पंपिंग स्टेशन रखा गया। ये स्टेशन इतना बड़ा है कि इसमें 24 भीमकाय पंप लगाए गए जो हर दिन लगभग 2.5 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी उठा सकते हैं। यह इतना पानी है कि इससे भारत के किसी भी बड़े शहर की कई दिनों की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। ये पंप पानी को 54 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर एक विशाल नहर शेख जायद नहर में डालते थे। ये नहर खुद में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। लेकिन प्रकृति के अपने ही खेल होते हैं। 1998 और 2001 के बीच नील नदी में उम्मीद से ज्यादा बाढ़ आई। नासिर झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। डैम को बचाने के लिए अतिरिक्त पानी को तोशका डिप्रेशन यानी रेगिस्तान की एक नीची घाटी में छोड़ दिया गया, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरबों टन मीठे पानी ने रेगिस्तान की सूखी धरती पर विशाल झीलों का एक समूह बना दिया, जिन्हें आज तोशका झीलों के नाम से जाना जाता है। ये झीलें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक अनपेक्षित और खूबसूरत परिणाम था। चुनौतियां, असफलता और प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म। तोशका प्रोजेक्ट की शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार हुई, लेकिन जल्द ही ये सपना एक बुरे ख्वाब में बदलने लगा। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण भारी मात्रा में पानी भाप बनकर उड़ रहा था। जमीन रेगिस्तान की थी, जिसमें नमक और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे खेती करना बेहद मुश्किल और महंगा साबित हो रहा था। रेत धीरे धीरे बनी हुई नहर को भरने लगी और प्रोजेक्ट की लागत आसमान छू रही थी। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट मिस्र का भविष्य बदलने वाला था, वो लगभग ठप पड़ गया।
निवेशकों ने हाथ खींच लिया और सरकार का ध्यान इससे हट गया। जिन लाखों एकड़ जमीन को हरा भरा करने का सपना देखा गया था, उसमें महज कुछ हजार एकड़ पर ही खेती हो पाई। तोषका झीलें भी धीरे धीरे सूखने लगी और 2012 तक लगभग गायब हो गई। पर ऐसा लगने लगा कि ये महत्वाकांक्षी योजना एक बड़ी असफलता साबित हुई। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हाल के वर्षों में मिस्र की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नई ऊर्जा और नई तकनीक के साथ फिर से जीवित किया है। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। अब सैटेलाइट से दिखने वाले गोल हरे खेत आधुनिक तकनीक का कमाल है, जिन्हें सेंटर पीवट इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये तकनीक पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाकर बर्बादी रोकती है। सोलर पावर का इस्तेमाल करके पंप चलाए जा रहे हैं और सरकार का लक्ष्य लाखों एकड़ जमीन को फिर से खेती लायक बनाना, जिस पर गेहूं, खजूर, अंगूर और जैतून जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। और किस्मत ने साथ भी दिया। 2019-21 में नील नदी में फिर से बाढ़ आई और सूखी पड़ी तोषका झीलों को एक बार फिर से लबालब भर दिया। पर्यावरणीय चिंता। तोषका प्रोजेक्ट आज मिस्र की खाद्य सुरक्षा के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार और नए शहर बसाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कुछ गंभीर सवाल भी छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी का सवाल। मिस्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है और नील नदी के पानी पर उसकी निर्भरता 97% है। ऐसे में रेगिस्तान में अरबों लीटर पानी छोड़ने का ये प्रोजेक्ट क्या टिकाऊ है? विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि इससे नील नदी के बहाव पर असर पड़ सकता है, जिससे डेल्टा क्षेत्र की खेती और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। यह मामला सिर्फ मिस्र के अंदर का नहीं है, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय भी है। नील नदी 11 देशों से होकर गुजरती है और पानी को लेकर पहले ही तनाव है। खासतौर पर इथोपिया का ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम एक बड़ा मुद्दा है। मिस्र को डर है कि उस डैम की वजह से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। ऐसे में तोषका जैसा प्रोजेक्ट खुद इतना ज्यादा पानी जो इस्तेमाल करता है, इन विवादों को हवा दे सकता है। अब जब हम मिस्र की इस कहानी को देखते हैं तो हमें अपने देश की तस्वीरें भी याद आती हैं। हमारे देश में का भी एक बड़ा हिस्सा गरम और शुष्क है, जहां पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बढ़ती आबादी का दबाव और खेती के लिए जमीन और पानी की बढ़ती मांग, ये समस्याएं हमारे लिए नई ला रही हैं। मिस्र की ये कहानी हमारे देश के लिए एक आईने की तरह है। हमने भी नदियों को जोड़ने वाले सूखे इलाके तक पानी पहुंचाने के बड़े बड़े सपने देखे और हमारे यहाँ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर हमेशा यह बहस होती है कि क्या विकास के लिए पर्यावरण को दांव पर लगाना सही है। मिस्र का तोषका प्रोजेक्ट हमें एक सबक सिखाता है। बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए साहसिक कदम उठाना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें प्रकृति का सम्मान करना और अपने संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। हमें ऐसे में समाधान खोजने होंगे जो लंबे समय तक चल सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित रखें। तोषका प्रोजेक्ट इंसान की उस अभ्युदय अदम्य इच्छा का प्रतीक है जो असंभव को भी संभव कर दिखाना चाहती है। ये रेगिस्तान में जीवन पैदा करने का एक जीता जागता प्रयोग है। ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर एक वैश्विक बहस जरूर छेड़ दी है। क्या हमें प्रकृति के साथ चलकर विकास करना चाहिए या फिर प्रकृति को अपने हिसाब से ढालकर? तोषका की कहानी इसी बड़े सवाल का एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है? क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारी भविष्य की जरूरतों का जवाब है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ आप जुड़े रहें। तो देखिए, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में राय आप जरूर बता सकते हैं और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।